पार्ट है, ये पहला पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का लिस्ट के ऊपर। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, अगर लिस्ट ना होती, इन्विटेशन ना होता, तो रविंदर शेट्टी भी ना होता। पानीपत के अंदर इस शख्स ने मेरे को ये मीटिंग दिखाई थी, भाई संदीप कुमार सैकल के लिए। और जब पानीपत के अंदर डीटीएम का बिजनेस आया था तब 172 प्लान की उसको नाम मिली थी, मैं 173वां आदमी था जब मेरे भाई ने 172 प्लान उसने दिए थे संदीप ने, और उस 172 में से मैं ज्वाइन हुआ और 4-5 लोग ज्वाइन हुए, और उसका सेकंड लेवल 6 महीने बाद हुआ था सर, तब जाके मैं ज्वाइन हुआ था। और उसे ये नहीं पता, और इस बिजनेस के अंदर जो जितनी ना सुनेगा और ना सुन के आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और गिव अप नहीं करेगा, चलता चला जाएगा। जितनी ना तुमने सुनी होगी ना, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। ऊपर वाला जितना भी स्ट्रगल करोगे, मैं कहता हूँ पूरी मेहनत का आपको जितने भी आपने स्ट्रगल किया होगा ना, उसका पैसा पक्का देगा। आपने जितना खून पसीना, जितनी मेहनत, जितनी हार्ड वर्किंग करी होगी, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, पर ऊपर वाला पक्का देख रहा है। इस बिजनेस के अंदर ये वाकई सत्य है। एक अंधा मंदिर में जाता रोज और उसकी आंखें नहीं थी, ये एटीट्यूड है। इस बिजनेस के अंदर भी ना के बाद यही एटीट्यूड होना चाहिए। एक अंधा था, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, वो हर रोज मंदिर जाता था, हर रोज मंदिर जाना और शिवली पे जल चढ़ा के आना। और वहां पर कुछ लोग कहने लगे कि तेरे को दिखता भी नहीं है, तू है भी अंधा, पर तू रोज मंदिर आता है ना, तो तू भगवान को देख पाता, फिर भी तू मंदिर आता है। कहता इस चीज से मैटर नहीं करता, मेरी आपके लिए मैं आता हूँ। ये नहीं कि मैं शिवलिंग को नहीं दे सकता, मैं भगवान को नहीं दे सकता, पर भगवान तो मुझे देखता है ना कि मैं आता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर भी जो आदमी ना से डर गया वो आउट हो जाएगा, और जो ना से नहीं डरा वो आगे चलता रहा। जितनी ना सुनेगा, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जागरूक नहीं है, और मेरा मानना जागरूक हो चुके हैं। वो वक्त गया जागरूक नहीं थे, वो वक्त गया जब इतनी ना सुननी पड़ती थी। मेरे ख्याल आज ना सुनने का टाइम नहीं है। अगर 10 प्लान सुनोगे तो 2 से 4 लोग हाँ पक्का करते हैं, वो वक्त गया। हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, और मेरे साथी जिसको जितनी ना मिलेगी उसको एक आधा शेर का बच्चा ऐसा मिलेगा, माँ कसम छलांगे मरवाता ले जाएगा, उसे पता भी चलेगा। तो फिर मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, जितने लोगों का भी 90% लोगों का अगर मोरल डाउन होता है वो ना की वजह से होता है। तो इस बिजनेस के अंदर कितनी अच्छी बात भाई कमल ने बताई, कनक गेहूं जितनी डालोगे उतना आटा निकलेगा। अगर आपकी लिस्ट खत्म होगी तो टेंशन मत लो, अगले की लिस्ट बनवाओ। अगर आपकी टीम में 10 लोग ज्वाइन है तो 10 लोगों की लिस्ट बनवाओ, 20 लोगों ज्वाइन है तो 20 लोगों की क्या बनवाओ, लिस्ट बनवाओ। उनकी लिस्ट के ऊपर आगे वर्किंग शुरू करो। शुरू से लेकर अब तक मैंने यही काम करा, ये मेरा बेसिक ऑफ फंडा। आज मेरी टीम में 2 लाख लोग आ गए सर। पानीपत से मैंने 18-20 लोगों से शुरुआत करी थी, और आज शुरुआत करते इस बिजनेस के अंदर 2 लाख लोगों की टीम बनी, 13th लेवल कंप्लीट हुआ, और आने वाले टाइम के अंदर तो मेरी आज 2 लाख लोगों की टीम है। 2028 तक का जो मेरा टारगेट है, जो मैंने होली वाले दिन लिया है, घर बैठ के लोग होली में एंजॉय ले रहे थे, और हम घर बैठ के पीपीटी बना रहे थे, और अगले फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे कि अगले 5 साल रविंदर तुझे करना क्या है। आज इस बिजनेस के अंदर जो मेरा टारगेट है 2028 तक 20 लाख लोग करूंगा सर। 2 लाख लोगों की टीम को सीधा 20 लाख तक लेके जाऊंगा सर। 2028 तक पूरा मिशन, पूरी वर्किंग करूंगा दिन रात। अभी जैसे गुमीत जी ने बोला अभी लिस्ट लेके दोबारा से फिर वर्किंग शुरू करेंगे, मेरे साथ तो ये तो जिंदगी भर ही करनी चाहिए, जिंदगी भर। जिस दिन तुम ये काम छोड़ दोगे उस दिन बिजनेस तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, करोड़ की मर्जी से चलेगा। जिस दिन लिस्ट और इनविटेशन और होम मीटिंग और एलडीपी की टिकट तुम काटोगे उस दिन बिजनेस तुम्हारी मर्जी से चलेगा। क्योंकि इस बिजनेस का बेसिक फंडा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिस मर्जी ले लिए प्लान देने के लिए, और डेली 5 प्लान देने ही देने, और डेली 5 फॉलो करने ही करने सर। अगर ये अगर आपने अपना नियम बना लिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा मेरे भाई। और उसी का एक गेयर रुकता है। ए बी का रोना हमेशा वही आदमी रोता है कि मेरी ए चल गई और मेरी बी नहीं चलती। इट मींस वो खुद काम नहीं कर रहा। अगर वो खुद काम करेगा, अपनी टीम पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो उसका कभी भी काम रुकने वाला नहीं है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी जल्दी हो सके इस फंडे को अपना लो। कई बार क्या होता है, अपने लोग जोड़े काम नहीं करते, किसी के माध्यम से जुड़े लोग इस बिजनेस के अंदर तहलका मचा देते हैं। आज तुम जितने भी लोग बैठे, मेरा कौन है रिश्तेदार इसमें? कोई पापा का लड़का है मेरे, कोई बुआ का लड़का है, एक भी कोई है?
कुछ भी नहीं। और जिस दिन मैंने पानीपत से, मैं जिस घर में रहता था उससे हमने नई जगह पे शिफ्ट करा था और वहां मुझे कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ मुझे एक ही चीज आती थी, जिसको ज्वाइन कराता था लिस्ट, जिसको ज्वाइन कराता था बुआ जी फूफड़ जी की लिस्ट रात को 1 बजे बनवाई थी मैंने। रात को 1 बजे 1:30 बजे बैठ कर मैंने लिस्ट बनवाई थी। उस लिस्ट के अंदर ग्रुप निकला था और लोग सो जाते हैं 12 बजे। मैं तो जब तक 100-150 लोगों की कभी लिस्ट नहीं बनवाता था, मैं तो सोचता नहीं था कितने लोगों को मुझे चाहिए लिस्ट, क्योंकि इसी लिस्ट में से रविंदर शंटी निकलेंगे, इसी लिस्ट में से भाई कमल जैसे लोग निकलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जिसका भी काम नहीं चलता कुछ मत कर, स्पीड बढ़ा, अपनी लिस्ट बना और आगे काम को बढ़ा। और इस बिजनेस के अंदर जितनी जल्दी हो सके अपने बेसिक के फंडे को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जितना कुछ भी, अगर आपके ड्रीम पूरे होंगे तो कहां से होंगे? लिस्ट से होंगे। आपके ड्रीम पूरे होंगे तो जितने ज्यादा आपको क्या देने पड़ेंगे? प्लान देने पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, आप बड़े हो जैसे भी हो, गोरे हो चलेगा। बस जब मनीष जी के 36-35 लोगों ने मना करा, इन्होंने भी क्या करा? आगे बढ़ो। मुझे जब गाजियाबाद में बिजनेस शुरू करना था, पुष्पेंद्र जी को मैंने प्लान दिया था। हालांकि इनके एक सीनियर थे जो रविंदर जी मेरे को सौंप के गए थे। रविंदर जी का हरीश गोस्वामी, ऐसे ही था ना सर। और मैं गाजियाबाद में जब आया, मैं गाजियाबाद में ये सोच के आया था कि मैं 100 प्लान निकालने पहले पानीपत नहीं जाऊंगा। पहले मैं पानीपत में गाजियाबाद से 100 प्लान देके मैं पानीपत हरियाणा के अंदर जाऊंगा। और मैंने 17 प्लान दिए। उस हरीश गोस्वामी के साथ एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। मैंने कहा 18वें के पास लेके चल। वो कहता भैया जी बस बहुत हो गया। अरे मैंने कहा मैं 100 प्लान दिए बिना हरियाणा जाऊंगा ही नहीं। और 18वें प्लान में भाई पुष्पेंद्र मिल गया था मेरे को प्रॉपर। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इस बिजनेस के अंदर आपकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे अंदर क्या वो ज्यादा क्वालिटी है? कुछ नहीं। ना सुनो आगे बढ़ो, ना सुनो आगे बढ़ो, ना सुनो आगे बढ़ो। और ना में से एक ही ऐसा बंदा मिलेगा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा मेरे भाई, वही लखवा देगा बिजनेस के अंदर। और जब मैं किसी का मॉरल डाउन देखता हूं, मुझे एक ही बात कहता हूं, यार क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों टेंशन ले रहा? 10 लोगों ने मना कर दी, चल लिस्ट बना, आगे निकल, कोई ना कोई मिलेगा, पक्का मिलेगा। मेरे को 2 लाख लोग मिल गए। कैसे मिल गए? ऐसे मिले मेरे भाई। रोने की जरूरत नहीं है। रोना रोना कर, साइड में प्लान दे। एक नहीं करेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा आएगा, अगला अगला अगला, सारा पैसा मिलेगा, पगला जा आगे बढ़। लेकिन बहुत कम लोग हैं इस इंडिया के अंदर जो अपने फ्यूचर को लेके पागल हैं। बहुत कम लोग हैं कि यार जो है संतुष्टि जीवन जी रहे हैं, बस क्या करना है करके हार्ड वर्किंग से भागते हैं। बहुत कम लोग हैं। मनीष रुका, भागता रहा, कमल रुका। बहुत कम लोग हैं जो अपने ड्रीम्स देखते हैं, जो अपने सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए साला किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। सर वो लोग मिलेंगे। उनको जितनी मर्जी ना कर लो, जितनी मर्जी दिक्कत कर लो, वो रुकने वाले नहीं है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, मैं रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और आज किसी को रोकते हुए देखता हूँ, मैं उसे कहता हूँ मत रोक। बार बार कमल जी कहते हैं ना, लिस्ट बनवाओ, फोल्डर उठाओ और प्लान, सारी संजीवनी बूटी यही। अपने प्लान की रफ्तार बढ़ा दे मेरे भाई। जिस दिन प्लान की रफ्तार को 90% लोग सोचते सीनियर आके प्लान देगा, सीनियर को ले जाऊंगा, वो मेरा क्या करेगा? फॉलो अप करेगा। प्लान तो मैंने दे दिया, जब तक सीनियर नहीं आएगा फॉलो भी नहीं होगा। शेर का पट्टा बैठा हुआ है, वही आएगा मेरी क्लोजिंग करने जाएगा। हमने कभी नहीं देखा मेरे भाई सीनियर। आज मुझे याद है मेरा फर्स्ट लेवल था, मैंने फाइल उठाई थी। आज मेरे सीनियर है मिस्टर सुभाष ढिंगड़ा जी, वो अक्सर कहते हैं कि वाद के रविंदर तुमने लठ काट दिया। मैंने कहा मैंने लठ नहीं काटा। मेरे को तो एक चीज समझ में आ गई थी, ये 4 बेस, जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, एक में पंचर होगा तो गाड़ी चलेगी क्या? चारों चक्कों की जिसकी हवा फुल रहेगी उसकी गाड़ी जाएगी छलांगा मारते से। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 डिग्रियां जल्दी से जल्दी ले लो, एक MBA की और एक PhD की। MBA का मतलब M माना माइंडसेट। जिस बंदे का माइंडसेट है वो कभी गिव अप नहीं करेगा। B माना बिलीव, अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि एक टाइम पे अगर सीनियर नहीं है तो अपनी फाइल उठा और प्लान देख रहा। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? ना ही तो कर देगा, चल आगे बढ़। 10 लोग मना कर देंगे तो आगे चल, 11 लोग मना कर देगा तो आगे चल। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा ये बिजनेस चलने वाला। अब इन्विटेशन के ऊपर भैया ने क्लास ली। सही बताओ, इन्विटेशन सबसे ज्यादा अच्छा किसका होता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। मैं कहता हूं उसे कुछ बोलना हो या उसे कुछ आता हो कुछ ना आता हो, वो कॉन्फिडेंस अगर जोश के अंदर अगर इन्विटेशन करेगा तो उसका इन्विटेशन पक्का हो जाएगा। अगर उसका पोस्चर डाउन है, उसका डाउन है, मोरल डाउन है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ए का मतलब एक्शन। माइंड भी सेट है, बिलीव भी पूरा। अगर एक्शन नहीं लेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। जितनी जल्दी हो गए, वो वाली MBA नहीं कर पाया पर DTM की MBA कर ली।
माइंड सेट रख, किसी भी हर हाल में हर काल में सलाम माइंड का पुर्जा लूज नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो जाए। आगे भाई मुझे आज भी याद है, मेरा फोर्थ लेवल था, फोर्थ 60 लोगों की मेरी टीम थी, पर एक ही था टारगेट कि आगे तो बढ़ूंगा, सारा गिव अप तो करूंगा नहीं, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, जितनी मर्जी चुनौती आ जाए, रविंदर वापसी नहीं जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त था सरदार करतार सिंह, मैं उसे घर से उठा के ले आया था। मेरे लिस्ट के कई लोगों ने सबने मना कर रखी थी, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मैं उनकी वेट में नहीं रहा, मैं आगे बढ़ा, मैंने उसको पकड़ा, उसकी लिस्ट बनवाई सरदार की, और मुझे सुरेंद्र प्रेस वाला देके चला गया। आगे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। एक्शन, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि एक्शन लिए बिना कुछ छोड़ा नहीं। मैं बड़े बड़े सीनियरों को देखता हूँ 7वें 8वें लेवल वालों के सालों के मुंह बड़े रहते, क्यों डरता रे, लिस्ट बना, आगे निकल, लिस्ट बना, आगे निकल। रोने धोने से कुछ नहीं होना यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ काम करना है, तो फोल्डर तो उठाना। अगर तू सोचता है कि मेरे सपने पूरे हो जाए, अच्छा घर बन जाए, बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, तो दौड़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, भाग मिलखा, क्योंकि कलयुग दुनिया के अंदर कोई तरह उधार करने नहीं आएगा, सारा ये अपना उधार खुद ही करना पड़ेगा मेरे भाई। वो जाकर तेरा उधार करेगा, कष्ट करेगा, तेरे जाने के बाद तेरे बच्चों की फीस कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। एमबीए का मतलब समझ में आया? यस। माइंड सेट रखा बड़ा, हर हाल में हर काल में, साला कोई भी हो हमारे माइंड का पुर्जा ना ला सके, हमारे नट बोल्ट पूरे। भाई आज का मत है 1000 का चेक कर रहा है, 4 का चेक कर रहा है, 10 का चेक कर रहा है, सही जो गेम शुरू होगी ना 6 7वें के बाद ही शुरू होगी इस बिजनेस के अंदर, जब इनकम आएगी। और दूसरा समझ में आया, बी माना बिलीव, किसके ऊपर बिलीव? अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर इतना बिलीव कि मेरी अपलाइन मुझे मरने नहीं देगा, इतना बिलीव करके हो गया। एक्शन तो लेगा। पीएचडी इस बिजनेस की अगर करनी है तो कुछ नहीं, पीएचडी का मतलब पी माना पेशेंस। अगर तेरे अंदर पेशेंस होगा तो तू रनवे पे चढ़ जाएगा। पेशेंस, हर हाल में हर काल में, जितनी मर्जी चुनौतियां आ जाए, जितनी मर्जी दिक्कत, जितनी बार गिरेगा उतनी बार खड़ा हो जा, जितनी बार लोगों की नाम मिलेगा उतनी तेजी से फिर चल, जितनी बार उठेगा उतनी बार फिर चल। अगर तू चलेगा तो तू पक्का जीतेगा। पेशेंस, लेकिन आज हर लोगों के अंदर देखता हूं पेशेंस नहीं होता। अब किसी को दिक्कत होगी, धंधा छोड़ दिया, तेरा क्या जाएगा? सीनियर को तो कोई और मिल जाएगा, घर बैठ जा, तेरा क्या जाएगा? एक आदमी कहता मैं नहीं करूंगा तो सीनियर कौन चलेगा? अरे सीनियर को बतेरे, वो पेड़ है बहुत बढ़िया, उसके ऊपर टानियां निकली है, वो तो कहीं भी पानी दे देगा, वो तो कहीं भी जंग छेड़ देगा। मैं तो पूरी होली वाले दिन घर में अपने ग्राम में 2 लाख लोगों में से ये देखता रहा जंग किसके साथ लड़नी है, डंडा कहाँ खींचना है, साला लठ कहाँ काटना है। मैं पूरी होली के अंदर, मेरी बेटी कहती पापा रंग, मैं कहा मम्मी को लगा दे रंग, कहती मम्मी रंग नहीं लगवाती, मैंने बड़ा कर दिया, मम्मी मुंह पे तौलिया नहीं लेती है। मैंने अपनी वाइफ का तौलिया उठाया, दोनों बाजू पकड़ी, मैं लगा रहा हूँ किसका, राज को तुम रंग लगाते हो, मेरे को मत लगाइए रंग, मेरे को काम करने दो। मैं बैठ के दिमाग चला रहा हूँ, कुछ होली वाले दिन सारा दारू पी के पड़े हुए। हाँ जी सर, कुछ नॉन वेज खा रहे, कुछ डीजे पे डांस कर रहे। अरे सालों सोच लो, अगले साल अगली होली आने से पहले कितने करोड़ कमाने हैं वो सोच। मुझे करना क्या, मैं पूरी होली के अंदर लगा रहा, रात 12 बजे तक प्लानिंग करने, क्योंकि मुझे अगले 10 से लेकर 15 साल में 100 करोड़ रुपए चाहिए, और अपनी माँ का दूध नहीं पिया, अगर 100 करोड़ रुपए डीटीएम देना काट दियो बस। इसका मतलब पेशेंस, एच मैंने होनेस्टी। अगर होनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी कि जितनी मर्जी बार गिरूं मैं बेईमानी नहीं करूंगा, जितना भी पेशेंस होगा वो 1 नंबर का होगा, 1% भी मैं बेईमानी, ये नहीं कि किसी की 4 एंट्री आई और उठा के पैसे खा लूं, उसका घर से राशन ले आऊं, उसकी एंट्री लगाऊं ना। 4 एंट्री आई, अभी तक लगाई नहीं मेरे पास, तो अगर 1 एंट्री भी आई तो उसी टाइम लगेगी। कई मूर्ख 2-2 दिन तक एंट्री में लगाते रखते हैं, ए में लगाऊं, बी में, अरे तू लगा, आगे धंधा शुरू कर, रोक के रखते हैं। 4 एंट्री लोग लगाते नहीं अपने आप से। आज तक भी सिंगल 2 लाख लोगों की टीम है मेरे भाई, सिंगल कोई नहीं कह सकता कि शंटी ने चीटिंग करी, क्योंकि होनेस्टी होगी तो ईश्वर पक्का साथ देगा, वो गॉड पक्का साथ देगा। लेकिन जब तक होनेस्टी नहीं है ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। पीएचडी के बाद डी माना ड्रीम। अगर आपकी पीएचडी पूरी है, अगर आप वाकई ड्रीमर हो, आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार खड़े हो जाओगे, जितनी बार गिरोगे आप उतनी बार खड़े हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग तो 2 क्लासें कर ले, एमबीए और
पीएचडी फालतू भंडे में नहीं पड़ लेगा। अगर हर हाल में तेरे को जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, साला घर में अगर कोई भी दिक्कत हो जाए, किसी की एंट्री नहीं फाड़ी, किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। अगर उस वक्त होनेस्टी अगर हिल गई तो धंधा नहीं चलेगा। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ धंधा चलता था रुपया, चलता था रुपया। वो कहते क्या हुआ? मैंने कहा कहीं ना कहीं साला किसी के पैसे खाएंगे, कहीं ना कहीं किसी के साथ चीटिंग पक्का करी होगी। लोग मेरे से अक्सर पूछते कि रविंदर आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कहा पता नहीं, ईश्वर अपने आप चला। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा बिजनेस चल कैसे। मुझे इतना पता है ईमानदारी है खून के अंदर, बिल्कुल सिस्टम से काम कर रहा हूँ, एथिकल काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये तो गाड़ी है ट्रेन की, कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा। इंजन चल रहा है, डब्बे चल रहे हैं, कितनी सवारियां उतरेंगी साला, कितनी चढ़ेंगी, कितनी उतरेंगी कितनी चढ़ेगी, पर ये तो ट्रेन साला जाएगी जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। लेवल पे दिल करता है वो उधर जाता है, तो उधर जा, रविंदर यहीं रहेगा। ये एलडीपी चलती रहेगी, ये 2 होगी, 2 की 4 होगी, अब अगली एलडीपी भी चलेगी। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगले मैंने अभी गुड़गांव बोला आपको, ये गुड़गांव में मुझे 2000, ये 23 चल रहा है, ये 23 खत्म होता है 25 6 करा दे मेरे भाई। कितने 6? गुड़गांव से 25 6 चाहिए, गुड़गांव से एलडीपी शुरू कर देंगे 25 6 कर गुड़गांव से। 25 छठे चाहिए मेरे भाई, 25 में से 5 छठे भी मेरा साथ देंगे। मुझे पता सारे नहीं देंगे, चिट्टी और जुनूनी अगर 5 7 छठे साथ में भी साथ देंगे तो मुजफ्फरनगर एलडीपी शुरू मेरे भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली प्लानिंग कैसे हो, काम को बढ़ाना कैसे। और लोग दारू पी के लगा पैक, कितने लोगों ने पैक लगाए होंगे? सच बताओ, सच बता दो, सच बताओ, आपको अपनी माँ की कसम सच बता दो, आप तो सच बता ही दो। दूसरा हाथ खड़ा कर, वेरी गुड। और किसने दारू पी होगी वाले दिन? आपने पी। माँ की कसम कैसी भाई साहब? चलो तालियां सर, तालियां। ईमानदारी चलो जो चलो यार। तो भाई साहब कैमरा आपने मैं खोल दिया। चलो कोई नहीं, आपकी ईमानदारी के लिए जोरदार तालियां सर। और जिन्होंने पीने के बाद भी हाथ नहीं खड़ा करा, वो फिर अल्लाह देख रहा, वो फिर ईश्वर देख रहा सर, वो भगवान देख रहा है सर, वो ठोकेगा फिर। हाँ सच कह रहा हूँ सर, हकीकत कह रहा हूँ मेरे भाई। नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि अक्सर मेरी मीटिंग में ना कुछ समय बाद लोग कम हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम बनाने नहीं देते। गेट आउट, यहाँ से निकाल। क्योंकpráक्टिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा, आगे जितने भी लोग ज्वाइन कराएगा सारी डुप्लीकेशन वही हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज चलती नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ चलती नहीं मेरे भाई। अगर कोई दारू पीने वाला होगा चिंता ना कर, 1 से 2 पता रहना, सारे शराबी बैठे उनको नहीं दे रहे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीजें नहीं चलती मेरे भाई। दारू पीने वाला नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं चलता। कोई सोचता है सुरती पी लूं सुरती। उस दिन मुजफ्फरनगर के वो कौन सा अचीवर था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आया बैठा लेवल 8वां अपनी टीम के साथ बैठा कुर्सी डाल के, सारी फौज उसकी बैठी। लेवल 8वां लेवल डीटीओ से कमाए 50 लाख। स्टेज पे स्पीच चल रही है, स्टेज नाम नहीं लेना चाहूंगा, दोस्त है बड़ा अच्छा। तो वो थोड़ी बातें होगी ना। तो साथ में इसके बैठे 5-4 लोग, गुरुजी थोड़ी मारते भी दे दो। अब क्या पैदा होंगे उसकी टीम के अंदर साले।
सच्चे लोग कामयाब होते हैं। किसी की बहन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। यस ऐसे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आएंगे, आज भी मरेंगे, साले कल भी मरेंगे। दारू पीने वाले आएंगे, आज भी मरेंगे, कल भी मरेंगे। किसी के पैसे से खिलवाड़ करेंगे, आज भी मरेंगे। फिर लोग अक्सर लोग नेटवर्किंग छोड़ जाते हैं। अरे भैया, उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा रे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब तक आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं होगी, आपकी आदतें अच्छी नहीं होगी, जब बंदा दारू नहीं छोड़ सकता है तो करोड़पति बनेगा। एक सालू दारू की बोतल देके वो पागल हो गया, वो करोड़पति बनेगा क्या? जो साला एक सिगरेट नहीं छोड़ सकता, वो सिगरेट उसकी तरफ भाई मैं मर गया, भाई मैं मर गया, फूंक का लाओ। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती है मेरे भाई। यस अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर साला फेल हो जाते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जीत रहे हैं तो नोट का पक्का लियो भाई, दारू कभी ना पियो भाई। यहाँ पर गर्लफ्रेंड ना बहन बना लियो, तेरा धंधा पक्का चलेगा रे। जितनी जल्दी हो सके दारू छोड़ दे। अब तक सारा जितनी पीली थी पीली, जितने ठेके खत्म करने थे साले कर दिए। आज के बाद कोई दारू नहीं चलेगा। दीदी आज के बाद दारू नहीं पीनी। हमें पता है इसमें से कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमें पता है। अरे यहाँ तो सारा गर्लफ्रेंड छुड़ा है, 4 दिन की जिंदगी मजे लेने दो, लेना फिर जाके। यहाँ नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को सारा इन्हीं लोगों ने बदनाम कर रखा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यार आपको बोलना सिखाती है स्टेज के ऊपर। मेरा सीनियर था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे आज भी याद है, मेरा 6ठे लेवल का फंक्शन था, स्टेज पे आ गया दारू पी के। मैंने कहा गेट डाउन, मेरी टीम के अंदर शराब नहीं चलेगी, मेरी टीम के अंदर करैक्टरलेस बंदा नहीं चलेगा। अगर मुझे दिख गया तो मैं उसी टाइम काटा मारूंगा, चाहे साला कोई सा भी लेवल हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा तो देती है, पैसे के साथ एक बंदा बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो बनाती है, वो बनाती है, वो बनाती है, साला यूनिवर्सिटी नहीं बनाती, एक बड़ा स्कूल नहीं बनाता नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो इंसान बनाती है। अगर यहाँ आदमी आगे बंदा बन जाए तो करोड़पति तो होंगे, पैसे तो आएंगे, पर पैसे तो आ गए आपके पास, अगर आपका कैरेक्टर नहीं तो पैसा किस काम का? किस काम का पैसा? धन दौलत तो आपने कमा ली, पर आपका कैरेक्टर तो आपका नहीं है। आप दारू पी रहे, पैसे तो आएंगे, पर एक टाइम के बाद वो सारा जैसे ही ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा। 100% आएगा सर। मैं 5 करोड़ कमाने, मेरे बेटे टेंशन ना ले, सड़क पे आएगा, लिख दे अपनी टीम के साथ दारू पिएगा जिस मर्जी लेवल पे, तो सड़क पे। क्योंकि अगर अपनी टीम के साथ दारू पिएगा तो तेरी टीम इज्जत ही नहीं करेगी। क्योंकि अगर बाप अगर बच्चों के साथ दारू पिएगा, कैजुअल हो जाएगा, फिर बच्चे बाप की इज्जत करेंगे क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिसिप्लिन सबसे पहले। कसाब डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। होली का मतलब क्या है किसी को पता है क्या? पवित्रता। होली का मतलब जो काल होली सी होली खत्म कर। आज से कसम खाओ कि जो दारू पीता कभी जिंदगी में दारू नहीं पिएगा, गर्लफ्रेंड आज के बाद, सिगरेट आज के बाद नहीं पिएगा। सही बंदा बनवा। क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के घर जाते हैं तो वो बंदा सीटी स्कैन करता है नीचे से लेकर ऊपर तक। वो सोचना आपकी कंपनी देखता नहीं देखता, वो कंपनी नहीं देखता आपका प्रोडक्ट, वो आपको देखता कि बंदा कितना पक्का है। अगर इसके साथ जुड़ गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, वो ये देखता है। हो सके आपके अंदर कोई भी बुराई है, इस होली पे कर दो खत्म। ये सोचो कि अगली होली आने से पहले पहले ज्यादा तो मैं कहता नहीं, इतनी मेहनत करूंगा, कम से कम 20 लाख रुपए, 20 लाख। प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। 12 तारीख का सेमिनार है और कमल जी ने इतनी अच्छी बात आपको इनविटेशन पे सिखाई थी ना, वही घुमा के वापसी ला रहा हूँ कि दारू नहीं पिएंगे ना आज के बाद, पक्का ना? अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे ना? क्योंकि अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे ना, सच बताऊं, जितनी दुआएं तो हमारे को मिलेंगी, पर सच बताऊं पैसा कमाने के बाद दुआएं हमें भी मिलेंगी। आपके माँ बाप इतनी निश्चिंत हो गए यहाँ पर भेजे कि मेरा बच्चा अगर गोविंद के साथ है, मेरा बच्चा अगर मनीष के साथ है, मेरा बच्चा सेफ है। इतनी थोटी उनको, माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी 10 साल, नहीं बढ़ेगी क्या? अगर माँ बाप की उम्र बढ़ाना चाहते हैं ना, तो यहाँ की गलत कर्म ना करना। गलत कर्म वो तुम तो बदनाम होगे, साला अपलाइन भी बदनाम होगी, कंपनी भी बदनाम होगी। कुछ लोगों से मेरी ट्यूनिंग बनती है, उसके साथ सारी बनती नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, ऊपर वाला बनाता ही नहीं।
ऊपर वाला कहता है तेरा भी नाम दबोएगा बहुत नहीं। तू आगे निकल, अगले ग्रुप में निकल, वहां निकल, वहां झंडा गाड़। और कई लोगों से ऐसे तार जुड़ते हैं समझ नहीं आता, धंधा खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या? तो ऊपर वाला तो साथ है मेरे भाई, सबके साथ है, पर वो देखता है किसी की कैसी नियत वैसी बरकत। अब एक फौजी खड़ा A47 लेके, उसकी नियत क्या है? किसको मारना मुझे, जो गलत लोग हैं। और एक A47 लेके उग्रवादी खड़ा है, उसकी नियत क्या है कि मुझे अच्छे लोगों को मारना है। तो A47 उसके हाथ में भी A47, गोली तो वहां से भी निकली कर गोली, पर सारा फर्क सारा किसका? नियत। फौजी के पास भी है और हमारे सेना के पास भी A47 है, पर नियत जैसी नियत वैसी बरकत। और 12 तारीख का जो फंक्शन है उसके ऊपर बताया ना कि इनविटेशन कैसे करना, सिंपल, याद है ना? किसको याद है पूरा? जो मेरे को ये एक्सप्लेन करके बता दें। आपको याद है? कुलभूषण आपको याद है? नहीं कहते, मैं दोबारा फिर करवा दूं कमल से। मनीष आपको याद है इनविटेशन? सिंपल, आओ कमल एक बार फिर आओ, मैं फिर करवा रहा हूं। क्योंकि 12 तारीख का जो फंक्शन है ना, क्योंकि 12 का मुजफ्फरनगर में है और 12 का मुरादाबाद के अंदर है दीदी, मुरादनगर के अंदर, और 12 तारीख का ही सिंपल इनविटेशन करके दिखाई पर दोबारा में। देखो इनविटेशन में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो पहली बात ये समझो कि आप जिसको बुला रहे हो, आपकी नियत में क्या होना चाहिए कि उसको हमें कुछ देना है। वो पहले से आगे पैसे ज्यादा कमाएगा, इज्जत ज्यादा कमाएगा, मान सम्मान, उसके सपने, उसकी जरूरतें पूरी होंगी। दूसरा, हम 4 कैटेगरी को ही तो बुलाते हैं, या तो वो व्यापारी होंगे, या वो जॉब करते होंगे, या फिर वो हाउसवाइफ होंगी, या फिर वो स्टूडेंट होंगे। अब जो भी है उसको बस हमें एक ही बात बोलनी है। मान लो हम किसी स्टूडेंट को बुला रहे हैं और आपको लगता है उसके परिवार में बढ़िया वो कुछ करना चाहता है, तो आपको कुछ नहीं कहना, उसको बोलना है। मान लो कोई स्टूडेंट कौन है, देखो यहाँ पे, अभी मान लो गुड़िया है, क्या नाम? नेहा है मेरी छोटी बहन। मान लो मैं इसको बुलाता हूँ, बैठ जा बहन, बैठ, है ना। मान लो गुड़िया है नेहा, अभी मेरे को इसको बुलाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिंपल एक बात बोलूंगा, और नेहा बहन घर में सब ठीक? क्या बोलोगे? बढ़िया चल रहा है। और नेहा बहन बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। बहन अभी ना मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि देख तेरे को पता है कि पढ़ लिख के भी आज की डेट में ग्रेजुएशन करके नौकरियां नहीं है ना। बड़े बड़े बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, मार्केट में घाटा चल रहा है। तो अभी मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हूं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। सरकार से मान्यता प्राप्त है ना हमारी कंपनी। एक संस्था के साथ जुड़ा हूं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। और ये संस्था क्या करती है? आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ 25-30 हजार रुपए, 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए। और वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। अभी 12 तारीख को इस संस्था का प्रोग्राम है जिसमें आप जैसे मेरे बहुत सारे छोटे भाई छोटी बहनें आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं एक बार आप आके देखो। अगर आपको लगता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, तो साथ मिलकर दोनों बहन भाई करेंगे, वरना कोई दिक्कत। सिंपल। और ये एक बार ही, पता है जैसे भी आपने याद किया, एक बार ही में नहीं होगा। आप क्यों बोला मैंने 10 बार, 20 बार, 50 बार? मेरे को ये इसलिए याद है क्योंकि यही प्रैक्टिस में कम से कम 500 बार कर चुका। जो मर्जी सामने वाला हो, उस दिन इन्होंने नारियल पानी दिलवाया, उसने नंबर दिया सर, हैंड टू हैंड। मैंने उसको बोला नारियल पानी, मैंने कि भाई क्या करता है? कह रहा भैया नारियल पानी का। मैंने कहा यार तेरे को देख के लगता तो नहीं तो नारियल पानी बेचने वाला। खुश हो गया, कह रहा मेरे पापा वहां लगाते हैं। मैंने कहा यार जैसे अभी चल गर्मियां आ रही हैं तो तेरा नारियल पानी चल जाएगा, और अगर ज्यादा कमाई हुई तो ये होगा, परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या धंधा हमेशा ऐसे चलता है? कह रहा नहीं। मैंने कि लेकिन खर्चे? कह रहा भैया खर्चे तो ऐसे रहते हैं। मैंने कि बिजनेस ऊपर नीचे होता है? कहता हाँ। मैंने कहा खर्चे? कह रहा नहीं, खर्चे तो बस ऊपर जाते हैं। मैंने कि अगर तेरी कमाई भी हमेशा ऊपर जाए तो कैसा रहेगा? कह रहा बढ़िया। मैंने कि हम एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं भाई, सरकार के साथ। आज तो टाइम नहीं, आज हम नारियल पानी पिलाएंगे, फिर कभी फुर्सत में टाइम मिला तो अगर तू अपने नारियल पानी के साथ साथ भैया 15-20 हजार कमाने में इंटरेस्टेड है तो नंबर बता। तो उसने बताया होगा नहीं? बता दिया, तुरंत हैंड टू हैंड सेट हो गया मामला भाई। नारियल पानी हमने मांगा था, उसने मलाई वाला पिलवाया, नहीं मिला उसको लगा यार कुछ लोग आए। बस सिंपल इस चीज को आप लिख के ना रिकॉर्ड कर लो, जो मर्जी कर लो, एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर लेना, आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसके। थैंक यू वेरी मच। साहब गुड इवनिंग। 12 तारीख की अपना सेमिनार तैयारी करो, अगली एनडीपी की डेट आपको मिल जाएगी। और आज के बाद अगर आपके अंदर कोई भी बुराई है उसे खत्म करो, और कहीं गलत जगह पे नंबर मत लगाओ, वरना आपका पत्ता कट जाए सर।
समझ गए ना सर? समझ गए ना सर? हाँ, ये नेटवर्कर है, हम नेटवर्कर। हम लोगों के पत्ते हटवाने का, कोई हमारा पत्ता काटे। क्या हो गया? टेंशन ना ले बाप, पक्के हैं बड़े, हमारे से खेले। तो साहब गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। मिलते हैं 12 तारीख के सेमिनार में, महिपाल जी और पूरी टीम जितनी भी आ रही है। हाँ जी सर, गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय। और अपने साथ कितने कितने गेस्ट? 5 10, जितने 5 10, जिसके साथ जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है, जितना जोश है, जितने लोगों को ला सकते लाओ। क्या पता उसी भीड़ के अंदर रविंदर शेट्टी कमल पक्का मिलेंगे उसी भीड़ के अंदर। गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम सर। तो मनीष भाई